अमरकंटक सोन नदी सिरसिरा पानी रानी बेटी रिझे पैनी भा राय रे राजा बेटा रिझे डोंगाचा। आज जनजाति गौरव युवा समाज सरगुजा संभाग के द्वारा 2 दिवसीय दर्शन एवं वन संचार का एक बड़ा कार्यक्रम अमरकंटक की इस दर्शनीय और पर्यटन स्थल पर आयोजित किया गया है। कर बेटा रामा हो लक्ष्मण के कर बेटी सीता माँ तारे के कर बेटी सीता माता। तो स्वागत है फिर से वीडियो की अगली कड़ी में। और हमारे पीछे रुझान आप देख सकते हैं। इधर जाएंगे, इधर चलिए 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 चलिए। कहाँ का सोन नदी सिरसिरा पानी रानी बेटी रिझे पैनी भा राय रे राजा बेटा रिझे डोंगा चाल। कहाँ का सोन नदी सिरसिरा पानी रानी बेटी रिझे पैनी भा राय रे राजा बेटा रिझे डोंगा चाल। हो हाय रे अमरकंटक सोन नदी सिरसिरा पानी रानी बेटी रिझे पैनी भा राय रे राजा बेटा रिझे डोंगा चाल। तो ये रुझान आप देख पा रहे हैं और काफ़ी सुंदर ये जंगलों का नज़ारा। यहाँ पे पूरे साल के वृक्ष हैं और अभी भी एक कुहास का मौसम बना हुआ है। शुष्क ठंड अभी लगी रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सोन नदी का उद्गम स्थल। कर बेटा रामा हो लक्ष्मण के कर बेटी सीता माँ तारे के कर बेटी सीता माता। ये देख रहे हो, हेलो उधर देख सकते हैं आप लोग 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर। पालो बांदरा हो हीरे जोही का रे बांदरा हो हीरे जोही का रे रहा तोरे बंदेरा जीवा तोरा ले बेरे रहा तोरे बंदेरा जीवा तोरा ले बेरे चमड़ा छोड़ाई मांदर छाना बरे चमड़ा छोड़ाई मांदर छाना। भाले रे भाले हाय रे बंदरा बंदरा जीवा तोरा ले बेरे मोबाइल वाइल देखें। जीवा तोरा ले बेरे चमड़ा छोड़ाई मांदर छाना बरे चमड़ा छोड़ाई मांदर सिरसिरा पानी रानी बेटी रिझे पैनी भा राय रे राजा बेटा रिझे डोंगा चाल। अमरकंटक सोन नदी सिरसिरा पानी रानी बेटी रिझे पैनी भा राय रे राजा बेटा रिझे डोंगा चाल। तो स्वागत है, हम लोग पहुंच चुके हैं सोनमुड़ा और जनजाति युवा समाज प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय श्री इंदर भगत जी। और जैसा कि आप मैं यहाँ का नज़ारा दिखा पा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर है। और हम लोग कहाँ हैं इसकी जानकारी मैं इनके द्वारा सुनना चाहूँगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, उचित भी होगा।
अभी हम लोग अमरकंटक में सोनमुड़ा में हैं, जो एक महान विरासत और महान इतिहास को समेटने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल है। हम लोग जानते हैं कि रोहतासगढ़ किला में जहाँ पर हमारे उरांव राजा रुइदास 1500 के आसपास में जब शासन कर रहे थे, उसी समय जब उस साम्राज्य की समृद्धता के कारण को देख करके जब मुगलों का आग गड़ने लगा, तो उनकी सेना ने रोहतासगढ़ किला पर हमला बोला। जिस समय राजा रुइदास साम्राज्य चला रहे थे, शासन कर रहे थे, उनकी बेटी माता सिंगी दाई और सेनापति की बेटी माता कैली दाई के नेतृत्व में हमारे जनजाति सेना ने मुगलों के साथ में इसी सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, यहीं इसका उद्गम स्थल है। ऐसे पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए, इस जल को प्रणाम करने के लिए, इस नदी को प्रणाम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उसी सोन नदी के किनारे 3 बार मुगलों के साथ में बहुत ही वीरता के साथ में और बहुत ही पराक्रम के साथ में माता सिंगी दाई और माता कैली दाई के नेतृत्व में हमारी सेना ने उनके साथ में संघर्ष किया, युद्ध किया और 3 बार उनको 12 साल के दौरान उनको सोन नदी के किनारे में ही पराजित किए। ये जो 12 साल की शौर्य का जो प्रतीक है, आज भी हमारा उरांव जनजाति समाज जनी शिकार के रूप में हमारी उरांव महिलाएं पुरुष वेश धारण करके हर 12 साल के बाद जंगलों में मुर्गा और बकरा को छोड़ करके उनका वध करती है। यह इस बात के लिए है, इस शौर्य के लिए, इस पराक्रम के लिए है कि हम लोगों ने 12 साल में सोन नदी के किनारे मुगलों को पराजित किया था, उनका वध किया था, उनको मारा था। तो उसी नदी के उद्गम स्थल पर आज आकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। जो मैंने कहा कि यह नदी अपने एक महान विरासत और एक महान इतिहास को समेटे हुए है। इस नदी को देखकर मन बहुत ही पवित्र हो गया, मन गदगद हो गया कि यह नदी जो यहाँ से निकल करके पूरे बिहार की यात्रा करके आगे तक जाता है, महासागर में मिलता है। उस नदी के पावन जल को देखकर मन तृप्त हो गया है और गर्व से प्रफुल्लित हो गया है कि हमारे महान विरासत को समेटने वाली नदी का यह उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो काफ़ी सुंदर, और जिस तरह से अभी आपने जो यहाँ की हमारे जनजातीय जो समाज है उसके गौरव के विषय में आपने जो सुना, और उससे संबंधित जो नदी है सोन नदी, हम वहाँ पर अभी उद्गम स्थल पे हैं और जस्ट हमारे सामने उधर पे अपोजिट में उधर पे पीछे पे देखेंगे, वहाँ पे एक्चुअल में सोन नदी का उद्गम है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पूरा डिटेल जो हम कितने लोग आए हैं और जो जितनी हमारी टीम है और सारे लोगों का हम वहाँ पे एक फ़ोटो सेशन और सारा चीज़ करेंगे। तो थोड़ी देर में हम वहाँ चलेंगे और बाकी सारी चीज़ों को दिखाएंगे। तो हमारे साथ हमारी जिला सरगुजा की जिला अध्यक्ष भी मैडम भी है हमारी, ये हालांकि बहन छोटी बहन है पूर्णावती। तो दोस्त का दिल से भी सुनना चाहूँगा। आप लोग ना बल्कि वो जो विष्णु जो हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है वो रोहतासगढ़ नदी है। रोहतासगढ़ के तट पर एक नदी बसा हुआ है, सोन नदी। उस नदी की एक कहानी मैं बताना चाहूँगी। जब महिलाएं हमारे रोहतासगढ़ जो किला था उसका जब रक्षा कर रही थी, तो जो मुगलों से जब लड़ाई होता था तो उसमें जो एक यादव महिला थी जो चुगली की हुई थी मुग़ल साम्राज्य से, उसमें पहचान ये किए मुग़ल लोग कि जो हमारी महिलाएं हैं वो दोनों हाथ से मुग़ल नदी पर ही वो लोग चेहरा धोआ रहे थे और दोनों हाथ से चेहरा धोआ थे, जिससे मुग़ल लोग पहचान किए थे कि ये मतलब महिलाएं पुरुष नहीं है। तो ये वही नदी का उद्गम स्थल है। तो आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जितने जो हमारे कुड़ुक समाज के जो भाई बहन लोग हैं वो लोग कहानी को समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे, फिर दिखाएंगे आपको। तो मैं हूँ उद्गम वाले जगह पे और काफ़ी सुंदर ये जगह, काफ़ी अच्छा ये परिसर मंदिर का। और आप देख सकते हैं इधर पे ये सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो हमारे साथ पूरी हमारी टीम है। आज जनजाति गौरव युवा समाज सरगुजा संभाग के द्वारा 2 दिवसीय दर्शन एवं वन संचार का एक बड़ा कार्यक्रम अमरकंटक की इस दर्शनीय और पर्यटन स्थल पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर हम लोग लगभग 150 की संख्या में शुद्ध सनातनी जनजातीय युवा यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ी संख्या में, जिसमें बहनें भाई सभी कोई हैं। और यहाँ आकर के हम लोग वास्तव में जिस नाम के कारण अमरकंटक पूरे देश के अंदर में दुनिया में जाना जाता है, यह एक अध्यात्म की भूमि है, देव की भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, खासकर माँ नर्मदा जो पूरे भारत की एक महान नदी है, इसका उद्गम स्थल है। साथ ही साथ हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं इस स्थल पे हम देख सकते हैं कि ये एक महान संस्कृति और एक महान विरासत इतिहास को समेटने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है। हम लोग जानते हैं कि रोहतासगढ़ किला जहाँ पर
1500 के आसपास में उरांव राजा रुईदास जी शासन कर रहे थे और एक बहुत ही सुख समृद्ध शासन था जहाँ पर हमारे जनजाति समाज के राजा साम्राज्य चला रहे थे। बहुत अच्छी शासन व्यवस्था थी, बहुत अच्छी सैन्य व्यवस्था थी, जिसको देख करके मुगलों को आंख गड़ने लगा। मुगलों को लगा कि उसको जीत करके वहाँ पर मुगल सल्तनत को स्थापित करना चाहिए और मुगल शासक के आदेश पर एक बहुत बड़ी सेना इसी सोन नदी जो यहाँ से उद्गम होकर के बिहार के रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किले से होकर के आगे बढ़ती है, वहाँ पर उनका हमला होता है उस किला में, उस साम्राज्य के ऊपर में, जिसकी लड़ाई में राजा रुईदास की बेटी माता सिंगीदाई और सेनापति की बेटी माता कैलीदाई के नेतृत्व में उरांव सेना ने मुगलों के साथ में 12 साल 3 बड़ी लड़ाई में उनको चारों खाने चित किया, पराजित किया। यह हमारे जनजाति समाज का साम्राज्य का एक महान शौर्य और एक महान वीरता का उदाहरण है। 12 सालों की लड़ाई इसी सोन नदी के किनारे में लड़ी गई, जिसकी याद में आज भी हमारी उरांव महिलाएं पुरुष वेश धारण करके जंगल में मुर्गा और बकरा को छोड़ करके उनका वध करती हैं, इस बात के लिए कि हमने 12 साल में 3 बार इन मुगलों को उनका वध किया, उनका संहार किया। और उस वीरता को याद करने के लिए, उस महान शौर्य को याद करने के लिए कि जिसमें हम लोगों ने मुगलों को चारों खाने चित किया था, उनको मारकर भगाया था। हमें बड़ा ही गर्व हो रहा है कि उसी सोन नदी के उद्गम स्थल पर अमरकंटक में हम आकर के आज उस नदी को उस जल को छिड़क करके अपने आप को पवित्र करने का अवसर मिल रहा है। और इसी तरह हम लोग अमरकंटक के बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, चाहे माई की बगिया है। हम लोग देख रहे हैं कि ये सोन नदी इसी एक कुंड से निकल करके या पूरे हमारे मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को और ऐसा करते हुए महासागर में जाके विलीन होती है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस सोन नदी के महिमा के बारे में हमने पूरे देश में सुना है, उसके बारे में पढ़ा है, मगर बड़ा आज मन प्रफुल्लित है कि इसी जगह से सोन नदी का उद्गम स्थल है और यहीं से इसके बहाव को आगे बढ़ाया गया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, पूरे देश भर से, दुनिया से लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। हम लोग भी 150 की संख्या में आकर के इस पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। आप सब लोग भी समय निकाल करके अमरकंटक आइए, माँ नर्मदा का उद्गम पर आइए, सोन नदी के उद्गम पर आइए, माई की बगिया आइए। ऐसे बहुत सारे, कपिल ऋषि जी का ये तपोभूमि है, बहुत सारे ऋषियों की तपोभूमि है। पूरे देश भर से, दुनिया से पूरा हिंदू समाज यहाँ पर परिक्रमा करने आता है और यहाँ पर माँ नर्मदा मैया का परिक्रमा करता है और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में लोग आगे बढ़ते हैं। यह मोक्ष की भूमि है, यह देवभूमि है, अध्यात्म की भूमि है। हमारी अंतिम विदाई यहाँ से अमरकंटक से। तो सारे लोग तरोताज़ा है, सारे लोग तरोताज़ा है। आते समय महादेव।